मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो अधिनियम एक्ट के वीडियो है 1853 का अधिनियम एक्ट। 1853 का अधिनियम एक्ट 1853 अधिनियम एक्ट में क्या बोला गया था? जो 1853 अधिनियम एक्ट था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये एक्ट पारित किया गया था। किस कार्यकाल में? 1853 अधिनियम एक्ट किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के में। और इसमें बताया गया जो सरकारी सेवा हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी परीक्षाओं के द्वारा परीक्षा ली जाएगी जब वो भर्ती पूरी होंगी। पहले क्या था कि पहले कोई परीक्षा नहीं होती थी, जो कंपनी के गुण गाता था या कंपनी जो चाहती थी वही सरकारी नौकरी मिलती थी। अक्सर सरकारी जो नौकरी मिलती थी उस टाइम पे वो अंग्रेजों को मिलती थी या फिर अंग्रेजों की जो गुलामी करता था, अंग्रेजों के जो नज़दीक रहता था उसको मिलती थी। पर इसमें प्रावधान किया गया 1853 अधिनियम में कि जो सरकारी भारतीय जो सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण पदों की जो सरकारी जो महत्वपूर्ण पद थे प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्याख्या की गई। जो परीक्षा देंगे, जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो परीक्षा देंगे जिसमें पास होते हैं तो उन पास होने के बाद में वो पद किसी को भी मिल सकता है। मतलब ये नहीं है कि पहले अंग्रेजों को या फिर जो एग्जाम को पास करेगा, जो सिंपल सी बात है, जो एग्जाम को पास करेगा नौकरी वो पाएगा। तो इस प्रावधान में ये अधिनियम पारित किया गया था 1853 अधिनियम में। इस एक्ट के तहत जो कंपनी के निदेशक मंडल सदस्यों की संख्या थी पहले कितनी थी? जो कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या पहले कितनी थी? 24। अब इसमें क्या प्रावधान करा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18। मतलब 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी गई। और जो 6 सदस्य थे, जो परिषद निदेशक मंडल के 6 सदस्य थे, तो वो 6 सदस्य चुनने का अधिकार किसको दिया गया? जो सम्राट, जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चुने जाने लगे थे। पहले जो निदेशक मंडल की संख्या थी वो 24 थी, तो इसमें प्रावधान किया गया कि 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और जो 6 सदस्य थे जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा वो 6 सदस्य चुने जाएंगे। और इसमें सर्वप्रथम विधानसभा मंडल की स्थापना संपूर्ण भारत में की गई। मतलब इसमें क्या बोला गया? सर्वप्रथम इसमें बोला गया कि सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में क्या बोला इसमें? संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में विधानमंडल की स्थापना, विधान मंडल की स्थापना की। ठीक। 1853 का अधिनियम एक्ट नंबर 1। इस एक्ट के तहत कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। निदेशक मंडल पहले सदस्यों की संख्या 24 होती थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाने लगी थी। इसमें से जो 6 सदस्य थे अभी 18 में, पहले 24 थे, 24 में से 18 तो 6 सदस्य कम कर दिए। जो 6 सदस्य इसमें ये प्रावधान किया गया था तो 24 से 18 कर दिया। और जो 6 सदस्य थे वो 6 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। उसके बाद में
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किया गया, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पारित किया गया। नंबर 3, सरकारी सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्याख्या की गई। जो सरकारी सेवाओं में महत्वपूर्ण पद होते थे, जो प्रतियोगिता, जो एग्जाम में क्रॉस करेगा नौकरी उसको मिलेगी। नंबर 4, भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम, जो भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होते थे, क्षेत्रीय के प्रतिनिधित्व होते थे, वो 1853 अधिनियम एक्ट में सिद्धांत का पारित किया गया। सबसे पहले किस एक्ट में? अब पूछता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया था, किस एक्ट में किया गया था? तो सबसे पहले किस एक्ट में किया था? 1853 का अधिनियम एक्ट। संविधि सदस्यों को, जो विधि सदस्य होते थे, जो विधि आयोग था उसके सदस्यों को गवर्नर जनरल को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। जो गवर्नर जनरल को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। किसको? विधि सदस्यों को। जो विधि सदस्य होते थे, उन विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में विधानमंडल की स्थापना की गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1853 का अधिनियम एक्ट के माध्यम से। और जब ये एक्ट बना था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डालहौजी। लॉर्ड डालहौजी के शासन काल में ही ये 1853 का अधिनियम एक्ट बना। अब इसमें पूछें कि संपूर्ण भारत में विधानमंडल स्थापना कब हुई और किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो किसके एक्ट माध्यम से? 1853 का अधिनियम एक्ट। जो परीक्षा होती थी, जो सरकारी सेवाओं की परीक्षा होती थी, जो परीक्षा होने के बाद में, प्रतियोगिता परीक्षा होने के बाद में आधार भरने की व्याख्या किस एक्ट के माध्यम से की गई? 1853 एक्ट अधिनियम के माध्यम से। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किस एक्ट के माध्यम से किया? 1853 का एक्ट अधिनियम के माध्यम से। कंपनी के निदेशक मंडलों की संख्या, सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये किस एक्ट में करी थी? 1853 अधिनियम एक्ट। 6 सदस्य कैसे चुने जाते थे और किस नियम से? 6 सदस्य ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चुने जाने लगे। किस एक्ट के माध्यम से? 1853 अधिनियम एक्ट के माध्यम से। 1853 अधिनियम एक्ट बना था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डालहौजी। का अधिनियम एक्ट और अलग पॉइंट, इसमें क्या बोला गया कि जो गवर्नर जनरल के परिषद के विदेशी सदस्यों की, जो विधि सदस्य थे, उनको क्या कर दिया गया? स्थायी बना दिया गया। और पहले क्या था कि जो भारत में जो कंपनी थी, अधिकार आगामी 20 वर्षों के लिए कंपनी होती थी। और इसमें स्पष्ट क्या बोल दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगले संसदीय आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि 20 वर्षों के लिए हो, जो अगले संसदीय आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब उसमें स्पष्ट नहीं किया, तो इसमें स्पष्ट बोल दिया था कि इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधिकार आगामी 20 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले संसदीय आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल के परिषद के विधि सदस्यों को स्थायी बनाया गया। जो गवर्नर जनरल के जो परिषद के विधि आयोग सदस्य थे, उनको पहले अस्थायी बनाया था, उसके बाद में इस एक्ट में स्थायी बना दिए गए। उसके बाद में सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, जो सरकारी कर्मचारी नियुक्ति होती थी, एग्जाम कहाँ होता था? लंदन। तो लंदन में हर एक प्रतिवर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो एग्जाम कहाँ पर दें? लंदन में। जो हर एक साल होता था, उस एग्जाम को क्रॉस करने के बाद में लंदन में जाना पड़ता था। एग्जाम क्रॉस करने के बाद में सरकारी कर्मचारी बनते थे। फिर
इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने बताया था, इस अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधिकार आगामी 20 वर्षों के लिए नहीं, मतलब 20 वर्षों के लिए, ये निश्चित नहीं है कि 20 वर्षों के लिए ही नहीं, बल्कि अगले संसदीय आदेश तक के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। 1853 अधिनियम एक्ट जो मोस्ट पॉइंट थे मैंने ये बता दिया। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और वीडियो लंबी हो ज़्यादा तो उसको बताएं, और वीडियो कम हो तो उसको बताएं। और जो एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं मैं उन एक्ट को ही ले रहा हूँ। एक्ट तो काफ़ी हैं, जो एक तरफ से शुरू से स्टार्टिंग एक्ट ही हैं, जो अक्सर में जो घुमा फिरा के एक्ट में से सवाल पूछे जाते हैं। और मैं रिंकू कुमार, KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ।